नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर नए वीडियो के साथ आया हूं। और यह जो हमारा वीडियो है प्यारे बच्चों, जो उत्तर प्रदेश जो री एग्जाम होने वाला है, पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है, वो उन्हीं के लिए बनाया गया वीडियो प्यारे बच्चों। तो रीजनिंग के कुछ प्रॉब्लम मैं लेकर के आया हूँ जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हल करना है, बिल्कुल आसान तरीके से और सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। एक बात और ये जो मेरा वीडियो है यह आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एग्जाम है उनके लिए तो है ही, इसके साथ ही साथ ऐसे हमारे जो पहले से बच्चे हमसे जो जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय आय योग्यता है जो परीक्षा होने वाली प्यारे बच्चों, ये आपके लिए भी पूरा वीडियो क्या एकदम रामबाण है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग सब लोग। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज डॉक्टर है, दिए गए चित्र दिया हुआ है एक ठो, इसमें समझना है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज क्या है, जो त्रिभुज बना हुआ है देख रहे हैं, काले रंग से मैंने बनाया त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है, डॉक्टर को दर्शाता है, आयत वकील को दर्शाता है, आयत किसको दर्शाता है, वकील को दर्शाता है, और वृत्त जो है साक्षर व्यक्ति को, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को दर्शाता है। तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है, डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो क्या है, साक्षर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। सवाल में क्या करा था कि त्रिभुज डॉक्टर है, देखिए काले रंग से बना, ये आपका जो त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे जो त्रिभुज बना हुआ है, इसके अंदर जैसे 3 है, 6 है, 5 है, तो ये सभी क्या है, डॉक्टर है। क्या मेरे साथ बोलिए आप लोग भी, ये त्रिभुज के अंदर 3, 6 और 5 ये जो संख्याएं बनी हुई है, ये सभी क्या है, डॉक्टर है। नेक्स्ट करा है कि आयत वकील है, ये देख रहे हैं, ये मैंने लाल रंग से इसको बनाया हुआ है। तो ये आयत में जितने भी है, आयत वकील को दर्शाता है, मतलब 8, 6, 5 ये सभी क्या है, वकील है। क्या है, वकील को दर्शाता है। और वृत्त क्या है, साक्षर। ये जो हरे रंग से मैंने बनाया हुआ है सर्कल या वृत्त या गोला, ये क्या है, सभी लोग क्या है, साक्षर है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, साक्षर है। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि तो उन डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है, डॉक्टरों और वकीलों की संख्या क्या है जो क्या है प्यारे बच्चों, साक्षर है। तो देखिए डॉक्टर वकील तो पूछ रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा कंडीशन दे दिया कि साक्षर है। तो साक्षर, ये जो जो हरे रंग की जो सर्किल बनी हुई है, इसके अंतर्गत जो आएंगे वही क्या होंगे, साक्षर होंगे। तो देखते हैं क्या अंदर अंदर क्या आ रहा है। ये डॉक्टर तो है, ट्रायंगल वाले हैं, लेकिन 3 है, 6 है, 5 भी है, लेकिन साक्षर वाला जो पूछ रहा है कि जो साक्षर है या साक्षर है, तो साक्षर वाले में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। डॉक्टर कितना आ रहा है, यहाँ से आगे। और वकील, वकील तो है पूरे, ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन फिर साक्षर वाला क्या। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि ये जो साक्षरता पूछ रही है, तो जो इस ग्रीन वाले सर्किल में आएंगे वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ग्रीन वाले सर्किल में कितना आ रहा है, ये 5 ही आ रहा है, जो डॉक्टर से भी मैच खाता है और वकील से भी खाता है। इसलिए प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। आइए दूसरा देखते हैं सवाल। यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, यानी जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणे का अर्थ क्या है, घटाव है, और घटाव का अर्थ क्या है, जोड़ है। ये सवाल में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दिया है कि जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है, भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणे का क्या अर्थ है, घटाना है, घटाने का क्या अर्थ है, आपका जोड़ है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया हमको कि 18 धन 6 भागे 7 गुणे 5 ऋण 2 बराबर वाट। यानी ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, ये कैसे हल होगा, इसका कितना आंसर आएगा। लेकिन कंडीशन दिया होगा, ये प्लस को क्या करना है, भागे करना है। तो सबसे पहले आप इन नंबरों को कैसे नोट डाउन कर लेंगे, 18 को 18, 6 को 6, 7 को 7, 5 को 5, 2 का 2, ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो कंडीशन दिया गया है कि जोड़ का अर्थ भाग है, तो जोड़ यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, तो जोड़ का अर्थ क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर भाग। ठीक, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जोड़ का क्या कर रहा है, भाग, और फिर भागे का क्या कर रहा है, गुणा, गुणे का क्या कर रहा है, ऋण, और ऋण को क्या कर रहा है, धन। ठीक है, बस ऐसे आपने जहां उसको चेंज कर लिया, इसके बाद सवाल इजी हो गया। अब देखते हैं क्या करते हैं। अब तो देखिए यहाँ पर क्या है, जोड़ है, घटाना है, गुणा और भाग, चारों चीजें हैं। तो आप लोग बार्डमास का रूल पढ़े ही होंगे। ठीक है, बार्डमास के रूल को कैसे हल करते हैं, पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर क्या है, डिवाइड है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग, सबसे पहले किसको टैकल करेंगे, इसको कर लेंगे, भाग वाले को। तो 18 भागे 6 करेंगे, तो 6 त्रिक 18, यहाँ पे 3 निकल गया। फिर यहाँ से लेकर के इसको ऐसे ही लिख दो, एज इट। गुणे, अब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है ना, तो गुणे यहाँ लगा देंगे, 7 - 5 + 2 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
जोड़ है, घटाना है, गुणा, तो फिर गुणा को कर लेंगे 7 के 21, फिर उसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे -5 और +2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब देखिए एडिशन कर लेंगे 11 और 2, 11 और +2 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, -5, तो 23 में से 5 कितना बचा 18, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। एक और सवाल इधर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति घर से चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति घर से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है? इतना लंबा सवाल कहेंगे सर तो कैसे लगेगा? बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ, बस आप अपना ध्यानपूर्वक देखिए सवाल को। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। तो ये क्या होता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा, या दक्षिण हो गया, या पूरब हो गया, या पश्चिम हो गया। ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से क्या खींचेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो मैंने यहाँ पहले से खींच रखा है उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। इतना करने के बाद फिर क्या करा, अब सवाल पर आइए। एक व्यक्ति घर से, मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है, उस आदमी का घर कहाँ पर है, यहाँ पर, यहीं से चलना शुरू करेगा। ठीक है, शुरू करता है तो 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने पर, सवाल में कह रहा है कि 10 किलोमीटर कहाँ जाने पर पश्चिम की ओर चलता है। तो यहाँ से देखिए उत्तर दक्षिण पूरब, इधर के मैंने क्या बताया पश्चिम बताया है, तो यहाँ से चलना शुरू किया तो आ गया यहाँ पे, कहाँ पर आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया। कितने किलोमीटर आया है, 10 किलोमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से पश्चिम की तरफ चलता है 10 किलोमीटर आ गया। फिर आगे क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर पश्चिम चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो पहले अब देखिए, जब वो इधर से आ रहा है, इधर से समझने का प्रयास करिए। ये आदमी इधर से इधर चला तो ये आपका दाहिना हो जाएगा, ये इसका बायां हो जाएगा, ये दाहिना ये बायां। तो दाहिना, फिर क्या कर रहा है, वो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर से देखिए, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ा तो दाएं इसका इधर हो जाएगा, और फिर कहाँ कितना दूरी पे गया, यहाँ पर आ गया 7 किलोमीटर गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ से दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, यहाँ पर पहुंच गया। फिर आगे क्या कर रहा है, चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है। अब देखिए, अब इसका ये आपका दाहिना हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कर रहा है 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता, यानी यहाँ से फिर दाएं मुड़ गया, और कितना किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर। अब यहाँ से वह आदमी कितने किलोमीटर जाता है, यहाँ से यहाँ तक 14 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 ही था, पहले से 10 था, तो ये भी 10 हो जाएगा, 4 किलोमीटर इधर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा हो गया, ये जो काले रंग से मैं बताया हूँ 14 किलोमीटर हो गया, चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। फिर देखिए, अब इसका फिर दायां हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह आदमी फिर बाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर गया, देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, चल गया। फिर और अंत में बाएं मुड़ता है, वहां से करा कि फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। भाई ऐसे जा रहा था, तो फिर सवाल कर रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, तो दाहिना इधर जाएगा, बायां इधर जाएगा, तो बायां फिर इधर आ गया, यहाँ से ये फिर बायां चल दिया यहाँ पे। और कितना किलोमीटर चला था, 4 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूर है, वहां से चला तो फिर आकर के यही पर रुक गया, यही पर उसका डेस्टिनेशन हो गया, यही पर। ठीक है, देखिए ये 14 था यहाँ पे, तो 10 यहाँ पर हो गया, 4 किलोमीटर यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी प्यारे बच्चों 4 किलोमीटर थी। और यहाँ से यहाँ तक फिर 4 किलोमीटर, और फिर आपका बाएं मुड़ा हुआ था, तो फिर यहाँ पर यही पर दूरी पर आ गया। और पूछ रहा है कितनी दूर चला, चला कहाँ से था, यहाँ से था। तो देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे तो साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे, इस वाले देखेंगे, क्योंकि यहाँ चलने के बाद वो बंदा दाहिने तरफ कितना गया था, 7 किलोमीटर गया था। जब ये 7 किलोमीटर होगा, ये वाली रेखा 7 किलोमीटर होगी, तो ये भी 7 किलोमीटर हो जाएगी, ये भी 7 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो 7 किलोमीटर ये हो गया और 4 किलोमीटर ये हो गया। तो 7 4 यहाँ पे देखिए 7 किलोमीटर और प्लस 4 किलोमीटर मिलकर कितना हो गया, 11 किलोमीटर हो गया।
यानी जो वह व्यक्ति था अपने घर से कितनी दूरी पर था, 11 किलोमीटर पे था। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ना समझ आए तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखिए, ऐसे सवाल आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैंने देखा है, तो बस वही मॉडल ला रहा हूँ। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए कितने वर्ग हैं। ये आपकी आकृति दी हुई है, चलिए देख लेते हैं आकृति को। 1 2 3, 1 2 3, देख रहे हैं, मतलब ये समान वाला, मतलब इधर भी आपका समान है और इधर भी समान है। ठीक है, तो 1 2 3, तो जब वर्ग निकालना होता है प्यारे बच्चों तो कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 2 3 इधर भी हो गया, 1 2 3 इधर भी, 1 2 3 इधर भी हो जा रहा। ऐसे भी करेंगे तो 1 हो गया, 1 2 3 आ रहा है, यानी कि चाहे राइट चाहे लेफ्ट जैसे भी करें हर जगह क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग निकाल लेते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसका क्या कर लेते हैं, सभी का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 1 का वर्ग किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 का वर्ग किए कितना आ गया, 4 आ गया। 3 का वर्ग कितना आ गया, 3 का 9 आ गया। और फिर सबको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 9 1 10, 10 4 क्या हो गया, 14। तो दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे प्यारे बच्चों, 14 होगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं इसी पर। ये देखिए, इसमें भी वर्ग ही निकालना है, लेकिन इसमें देख लीजिए कि 1 2 3 4 इस तरीके से कितना दिया हुआ है, आपके 4 वर्ग दिए गए। इधर से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। अभी जो इसमें समान था, समान वर्ग दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, अलग अलग। यहाँ पे 4 ही आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब ऐसे सवाल को कैसे टैकल करेंगे, कुछ नहीं करना है। आप सबसे मतलब यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो जो जिसकी जो संख्या में छोटा आ रहा है आप उन्हीं को लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, छोटे को ले लीजिए। 1 2 3 4 है ना, तो फिर वही जैसे मैंने यहाँ पर वर्ग कराया था अभी आप वर्ग कराएंगे। 1 का वर्ग क्या हो गया, 1 निकल गया। 2 का वर्ग 4 हो गया। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पहले सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, 4 1 5, 9 1 10 4 14, 14 16 कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ से 30 हो गया। अगर बराबर यहाँ भी 4 ऐसे भी करने पर सिर्फ 4 होता तब तो इसका आंसर 30 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 वाले को ऐसे निकाल लेते हैं पूरे को। ऐसे के बाद यहाँ पर 30 जब निकल करके आ गया तो इन्हीं का फिर इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4, इसलिए जोड़ लेते हैं क्योंकि यह समान नहीं है। राइट और लेफ्ट क्या है, समान। यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे सिर्फ 4 आता तो बस उसका उत्तर 30 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ग बढ़ गया है, इसीलिए अलग से इनको फिर जोड़ लेते हैं। 1 धन 2 धन 3 धन 4, तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 3 10 हो गया। तो 30 यहाँ पहले निकाले हुए थे और 10 यहाँ से, 30 और प्लस 10 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 40 हो गया। तो ठीक है, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि सारी बातें समझ आ रही होंगी प्यारे बच्चों। तो ठीक है, ऐसे मेहनत करिए और हम सारे विषयों पे वीडियो लाएंगे और आप लोग को खूब पढ़ाएंगे। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू।